तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th रिलेशन फंक्शन की जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसके लिए इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले थोड़े से प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, देन जो इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका प्रीवियस जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में, पहला कॉन्सेप्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आप जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? आपका ए क्रॉस बी। आपका जो सेट ए है और सेट बी, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं कि ए क्रॉस बी हम लोग कैसे करते हैं। ए क्रॉस बी हम लोग करते हैं, जो आपका फर्स्ट सेट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे जो सेकंड सेट है उसके दोनों एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे पहले उनका पेयर बनाएंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट से ऐसे ही हम लोग पेयर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं ए क्रॉस बी क्या है आपका। ए क्रॉस बी आपका हो जाएगा, इसमें पहला जो आपका एलिमेंट आएगा वो आएगा 1,2। फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ जो सेकंड सेट है आपका उसके सारे एलिमेंट्स का पेयर बनाना है। उसके बाद फिर जो सेकंड एलिमेंट है उससे सारे एलिमेंट का पेयर बनाना है, और जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनका ऐसे ही स्टेप हम लोग को कंटिन्यू करना है। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले वन का टू के साथ हो गया, अब वन का आपका वन के साथ हो जाएगा। उसके बाद आपका टू का टू के साथ एक पेयर हो जाएगा, उसके बाद टू का वन के साथ। तो ये जो आपका सेट बन गया ए क्रॉस बी, ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डोमेन। डोमेन के बारे में आप जानते होंगे। और सेकंड है आपका रेंज। डोमेन डोमेन हो गया, रेंज हो गया आपका, और कोडोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी हेल्प से आप इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे आप एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। डोमेन क्या होता है आपका? जो आपका ए क्रॉस बी है उसके जो ये फर्स्ट ए क्रॉस बी में जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये आपके डोमेन में आ जाएंगे, ये डोमेन में आ जाएंगे। और ए क्रॉस बी का आपका जो ये सेकंड एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, मतलब दो पेयर हैं ए कॉमा बी है ना, तो उसमें से जो सेकंड वाला पेयर होंगे वो आपके रेंज कहलाएंगे, और जो फर्स्ट वाले पेयर होंगे वो आपके डोमेन कहलाएंगे। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जो आपका डोमेन है या फिर आपका जो रेंज है उसमें एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि आपका 1 1 है ना इसमें, तो आप इसको 1,1 2,2 नहीं लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे 1,2। जो आपका यहाँ पे डोमेन आएगा ए क्रॉस बी का वो आएगा 1,2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। सेकंड हो जाएगा आपका रेंज। जो रेंज आपका क्या आएगा? रेंज यहाँ पे आपका होगा 2 और उसके बाद 2,1, क्योंकि 1 भी रिपीट हो जा रहा है, 2 भी रिपीट हो जा रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा आपका 2,1। ये आपकी रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन क्या होता है बच्चों? कोडोमेन आपका होता है ए क्रॉस बी में जो आपका सेकेंड सेट होगा वही उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वही आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन आपका होगा 2,1। बच्चों, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे। अब चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहला रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो आपका पहला रिलेशन है वो है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है बच्चों जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो होगा 5। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है आपका ए इज अ सेट फॉर ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। एक ए जो आपका सेट है वो स्टूडेंट जो है स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनका सेट है। और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है? ए क्रॉस बी। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है? ए क्रॉस बी। वो डिफाइन किया गया है कि ए क्रॉस बी क्या होंगे? ए क्रॉस बी हमारे वो होंगे कि ए एंड बी इज मोर देन 100 ईयर। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज मोर देन 100 ईयर। कहने का मतलब है कि जो ये रिलेशन है आपका ये स्कूल के स्टूडेंट का है जिनमें कि एज के बीच का डिफरेंस जो है वो 100 ईयर होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके एज के बीच का डिफरेंस 100 ईयर होगा। तो ये जो आपका रिलेशन है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट आपका टाइप समझ में आ गया होगा।
सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कि क्या है आपका, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कहने का मतलब है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है आपका, ए फिर ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल का सेट है और उसके बाद इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 100 ईयर। कहने का मतलब है इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है उसमें क्या है आपका, दो ऐसे बच्चे होंगे स्कूल के जिनके एज के बीच का डिफरेंस जो है वो लेस देन 100 ईयर होगा, और ये जो आपका रिलेशन है इसके अंदर स्कूल का हर एक बच्चा आ जाएगा। कहने का मतलब है ये एक जो आपका सेट ए है उसके ए क्रॉस ए सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 100 ईयर से नीचे जितने भी बच्चे स्कूल में प्रेजेंट होंगे उनके एज का डिफरेंस 100 ईयर से कम ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकंड रिलेशन समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट क्या है, बोथ इम्पटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड समटाइम्स और कॉल्ड ट्राइबल रिलेशंस, ये आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली बेस्ड है, तो इसलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। वो रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। बच्चों सिंपली आप समझिए, नेम से समझिए, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसका, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रिफ्लेक्शन। रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिनमें कि सेट, अगर एक सेट आपको ए, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट ए गिवन है उसमें 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक, तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा अगर हमें ए सेट का कोई रिलेशन बताया जाए और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसमें जो आपका जो ए सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो 1 का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट हो। 1 का रिफ्लेक्शन मतलब 1, 1 प्रेजेंट हो। जो आपका रिलेशन है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट हो, 1, 1 प्रेजेंट हो, 2, 2 प्रेजेंट हो, 3, 3 प्रेजेंट हो। क्या डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर। हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया गया, ए क्रॉस ए जो एलिमेंट होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में, और ए जो आपका ए होगा वो रिलेशन के साथ, मतलब ए जो आपका सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका रिफ्लेक्शन अगर किसी रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एक सेट गिवन था 1 2 3, ठीक, उसके बाद उसमें से रिलेशन डिफाइन किया गया है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स गिवन है। हमें क्या, सिर्फ हमें क्या चेक करना है, उस रिलेशन के अंदर जो आपका ए सेट है उसके रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं कि नहीं। इसमें प्रेजेंट है 1, 1 प्रेजेंट है, 2, 2 प्रेजेंट है, 3, 3 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब एक नॉट रिफ्लेक्सिव का भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सेम वही सेट है आपका, इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया है बट इसमें सिर्फ एक रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है, मतलब कि 1, 1 सेट प्रेजेंट है। और हमें क्या देखना है कि जितने भी एलिमेंट होने, एक सेट जो है आपका उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके सभी एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो बच्चों उम्मीद है पहला जो आपका रिलेशन का टाइप है वो समझ में आ गया होगा। आपके ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। आ रिलेशन आर इन अ सेट ए कॉल्ड सिमेट्रिक। एक रिलेशन आर वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा, इफ एक A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें ये हमें बताया गया है कि अगर कोई एक सेट गिवन है, ठीक, हमें एक सेट गिवन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट सेट आपका है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, उसके बाद इसमें से हमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया, तो वो रिलेशन जो आपका सिमेट्रिक कब कहलाएगा, सिमेट्रिक तब कहलाएगा वो रिलेशन जब उसमें कि A1, A2, ठीक, ये एलिमेंट प्रेजेंट हो और इनका अपोजिट रिवर्स प्रेजेंट हो। रिवर्स मतलब कि A2, A1 प्रेजेंट हो, A1, A2 प्रेजेंट हो और उसके बाद A2, A1 प्रेजेंट हो, तब वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। और जितने भी इसमें एलिमेंट हैं,
जितने भी इसमें एलिमेंट है उनका अपोजिट सब में फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इसमें फॉलो किया था रिफ्लेक्सिव में, वैसे ही सब में फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखिए ये सेट था 1 2 3, उसके बाद ये आपका रिलेशन डिफाइन किया गया। इस रिलेशन में आप फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे कि 1, 2 है, तो यहाँ पे आपका 2, 1 होना चाहिए। 2, 1 है मतलब अपोजिट है, तो ऐसे ही नहीं आप बोल देंगे। सेकेंड एलिमेंट देखिए, सेकेंड आपका क्या है 2, 3 है, तो यहाँ पे 3, 2 भी प्रेजेंट है। देख लिया आपने। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3, देखिए जैसे मान लीजिए 3, 1 है, 1, 3 देख लीजिए, 1, 3 है तो 2, 1 है, तो इसका मतलब है कि अपोजिट जो है आपका प्रेजेंट है। तब ये आपका रिलेशन क्या है, A, B होना चाहिए और B, A होना चाहिए, तब वो आपका रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो उम्मीद है ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आपका, उसके लिए कंडीशन है आपका A, बिलोंग्स टू R, सेम रिफ्लेक्शन R को बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक का कंडीशन है A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A1 बिलोंग्स टू R। बच्चों ये याद रखेंगे आप कंडीशंस, इसी से क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट रिलेशन देखते हैं, फिर उसकी कंडीशन बताएंगे। लास्ट है आपका, लास्ट रिलेशन आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, जब A1, A2 बिलोंग्स टू R and A2, A3 belongs to R, implies that A1, A3 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, हाँ तो बच्चों चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या गिवन है, एग्जाम्पल है आपका एक सेट है, उसमें 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट प्रेजेंट है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो हमें कंडीशन पता है, हमें कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होगा, A1, A2 बिलोंग्स टू R, A1, A2 हमारा R से बिलोंग करना चाहिए, A2, A3 R से हमारा बिलोंग करना चाहिए, और उसके बाद A1, A3 R से बिलोंग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, देखिए रिलेशन क्या था, एलिमेंट ये है, रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हम सिर्फ चेक करने के लिए ऐसे ही निकालते हैं। हमने कुछ एलिमेंट्स को राइट किया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, कंडीशन क्या थी आपकी, A1, A2 बिलोंग्स टू R। आपकी कंडीशन थी A1, A2 बिलोंग्स टू R, उसके बाद A2, A3 बिलोंग्स टू R, और लास्ट में A1, A3 बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ट्रांजिटिव होगा। चलिए देखेंगे क्या है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे, हाँ तो देखिए इस रिलेशन में क्या है, एक और ये जो आपका एलिमेंट है, देखिए इसमें 1 और 2 प्रेजेंट है, मतलब कि A1 और A2 ये दो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड जो एलिमेंट होना चाहिए उसमें A2 जो है वो सेम होगा, मतलब कि यहाँ पे 2 और 4 आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, 2 और 4 में ये आपका A2 सेम है, और ये हो गया A3 एलिमेंट, ठीक। अब हमें कौन सा पेयर ढूंढना है, हमें ढूंढना है 1 और 4 का, मतलब कि 1 और 3 इसमें है ना, A1 और A3, तो 1 और अगर 4 हमें इस रिलेशन में मिल गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। तो हमें 1 और 4 इस रिलेशन में मिल रहा है, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव होगा। ये रिलेशन क्या है आपका, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव भी आपको समझ में आ गया। अब लास्ट देख लीजिए, लास्ट क्या है आपका रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, अ रिलेशन आर इज a relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। एक ऐसा रिलेशन जो कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एक सेट A है जिसमें कि एलिमेंट क्या है, x, y, z। रिलेशन डिफाइन किया गया x, y, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका सेट फॉर्म होगा। अब इसमें देखिए x, y, z जो आपका रिफ्लेक्सिव है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब चलिए सेकंड आपका जो क्या है, सेकंड आपका है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, A1, A2 होना चाहिए, उसके बाद A2, A1 होना चाहिए।
तो देखेंगे यहाँ पे a1 कॉमा a2 है, x कॉमा y प्रेजेंट है, y कॉमा x प्रेजेंट है, रिवर्स भी प्रेजेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए लास्ट ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं, उसको भी सेटिस्फाई क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्या प्रेजेंट है आपका एक्स वाई, इसको ले लेते हैं, एक्स वाई प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद आपका वाई और एक्स भी प्रेजेंट है, ठीक। एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई एक्स नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई एक्स नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना। तो एक्स वाई प्रेजेंट है, उसके बाद दूसरा ले लेते हैं वाई जेड। कहने का मतलब है a1 हो गया, a2 हो गया, फिर a2 और a3 हो गया ना। अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, x और z होना चाहिए, x और z है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।